अभी ना लखनऊ में आग लगी है, सब चीज़ों को ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोग सभी लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग से ज़्यादा बेटर कोई दूसरे नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब तो स्टूडेंट लाइफ में होता है सारी चीज़ों का नॉलेज होना आवश्यक होता है। इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ये छोटी मोटी जो आग होती है या फिर जो आग जो इनिशियल अवस्था में होती है उसको बुझाने के लिए ये काम आता है। ठीक है, ये तो आपके इंस्टीट्यूशन में लगा हुआ है। इनके सारे एसियाँ हैं यहाँ पे। समझ लीजिए कि अगर यहाँ कोई फॉल्ट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, बड़ा भी आग हो सकता है, जैसे कि हुआ है इस तरह का सिनेरियो। तो ये चीज़ रखा हुआ है। क्या ये चलाना आता है आप लोगों को? चलाना आता है? उसका पिंग जिनको नहीं आ रहा है वो एक बार देखेंगे ध्यान से कैसे इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि आपके संस्थान में है और वो आपको आता ही नहीं है चलाने, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? है ही नहीं चलाने। जब कभी आग लगे तो अगर ये चलाना आता है तो इसको यूज कीजिएगा और हर हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि छोटी आग में ये काम करेगा। जिस तरह मेडिकल डिपार्टमेंट में फर्स्ट एड होता है कि जो जब कभी हमें चोट लगती है तो क्या फर्स्ट एड के तौर पर पट्टी मलहम पट्टी करते हैं, उसी तरह ये फायर का फर्स्ट एड है। कभी भी बड़े आग में ये काम नहीं करेगा। जब किसी भी चीज़ का शुरुआत होता है इनिशियल स्टेज में तो वो छोटी होती है और उसमें काबू पाना बहुत आसान होता है। तो उसके लिए सही इक्विपमेंट्स हमारे पास होना चाहिए जिसका हम यूज़ करें और उस तत्काल उसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर वाले बोलते हैं। ऐसे आग तो डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, तो अलग अलग तरह के ये फायर सिलेंडर भी आते हैं। अभी फिलहाल जो हमारे पास है ABC पाउडर वाला, जो आग जो होती है 4 टाइप की होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। जेंटल अवस्था में जो हमें अपने आसपास के क्षेत्रों में जो आग मिलती है वो 3 टाइप की आग मिलती है, यही A, B, C। D जो क्लास की फायर होती है वो हमारे आसपास बहुत कम देखने को मिलती है, उसको मेटल फायर बोलते हैं। जो बड़े बड़े बाग भट्टी होते हैं जहाँ मेटल को पिघलाया जाता है वहाँ पर होती है। तो जब हमारे आसपास 3 ही क्लास की आग लगती है, इसीलिए इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। इसका ABC कहने का अर्थ यही हुआ कि ये 3 तरह के फायर जो होंगे क्लास A, क्लास B, क्लास C, तीनों पे काम करेगा। मतलब ये तीनों जो आग होंगे उनको बुझाएगा। क्लास A की फायर आप समझ लीजिए, क्लास A की फायर जो होती है वो जेंटल फायर होती है। जैसे आसपास हम जितने भी वस्तुएं देख रहे हैं सॉलिड अवस्था में, जो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर बोल दिया जाए तो जो सॉलिड फायर होते हैं उनको क्लास A की फायर या जेंटल फायर बोलते हैं। जिनको बुझाने का तरीका जो होता है जनरली वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब फायर मतलब हम लोग समझते हैं कि वाटर लाएंगे पानी से बुझ जाएगा, उसका बुझाने का तरीका वाटर होता है। लेकिन क्लास B और क्लास C का जो फायर होता है पानी से नहीं बुझेगा। क्लास B का फायर जो होता है लिक्विड फायर, जिसे ऑयल फायर कहते हैं। जैसे तेल की आग हो गई तो उसको अगर हम लोग पानी से बुझाएंगे तो वो नहीं बुझेगी। उसके लिए फोम का यूज करते हैं, या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर हो गया, या बड़ा बड़ा कंटेनर जो फोम होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ फायर डिपार्टमेंट में फोम टेंडर नामक गाड़ी आती है जिसमें फोम भरा होता है, वो ऑयल फायर पे वही काम करेगी। क्लास C की फायर जो होती है गैस फायर होती है, जैसे कि LPG और भी जो विषैले गैस होते हैं जो फायर हो जाते हैं तो उस पर काम करता है। उसको बुझाने के लिए हमको CO2 नामक जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, CO2 गैस प्रकार के जो फायर अग्निशामक यंत्र होते हैं, या फिर इससे भी हम बुझा सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही है ABC। मतलब ये तीनों पे काम करेगा, क्लास A, क्लास B और क्लास C पे। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य जो माना जाता है CO2 टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसी को माना जाता है। चाहे वो बिजली का आग है, बिजली का आग को किसी भी प्रकार में डिवाइड नहीं किया गया, इसलिए क्योंकि अगर सपोज डेट
शॉर्ट सर्किट एसी में हुआ तो एसी जब तक लाइन उसमें जा रही है तब तक वो पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन अगर आप लाइन कट कर दो तो एसी में जो आग लगी है वो बुझ जाएगी। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि बिजली वैसी ही है कि अगर उसमें अगर जिस प्रकार की उसके साथ आग लगी, अगर मान लीजिए कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, नीचे ऑयल का कोई कंटेनर रखा हुआ, अगर ऑयल में आग लग गई तो फिर वो क्लास बी की फायर हो गई। इसलिए बिजली को किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा है, जिस तरह का आग लगे उसमें वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब कभी अगर शॉर्ट सर्किट हो, अगर लाइन उसमें है तो वो भी पानी से नहीं बुझेगा। उसके लिए इस तरह का हर जगह रखा हुआ है। रखने के बाद यहाँ पर मीटर गेज यहाँ पर दिया गया है। मीटर गेज सिर्फ बाइक में रहता है स्पीडोमीटर, वहाँ पर अपना मीटर गेज दिया हुआ है। जो मीटर गेज है देखिएगा बीच में है, अगर बीच में है तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तो बीच में है, यूज हम लोग अभी इसको कर सकते हैं। अगर ये ही लो में रहेगा, अगर डाउन रहेगा इधर भी चाहे इधर भी, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। हो सकता है हाई प्रेशर होगा, फट भी सकता है, लो प्रेशर होगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर भी आग लगता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर गेज को देख लेंगे, इसके बाद ये इसको तोड़ लेंगे, ये सेफ्टी को इसको तोड़ लेंगे। इसके बाद इसमें पिन लगा हुआ है, यहाँ पर पिन ये सेफ्टी पिन है, इसको निकाल देंगे, ठीक है। वो पीला वाला निकाल देंगे। के बाद अगर हम लोग चाहेंगे चलाना तो कभी नहीं चलेगा, पीला वाला मीटर, क्योंकि यहाँ पर एक टॉप है, यहाँ पर दिया हुआ टॉप है इस पी वाला, इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब, इसको हाथ से पकड़ लेंगे, टारगेट पे लगा। आइए क्या करेंगे, इसको निकाल लो को और प्रेस करेंगे। प्रेस हम लोग उतना करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि ये वन टाइम यूज। इसको एक बार प्रेस करेंगे, इसको यही सोचेंगे इसका कितना मटेरियल है उसको हम बाहर डिस्चार्ज कर दें। अगर नहीं डिस्चार्ज करेगा 2 मिनट चलाइएगा, आग बुझो नहीं किया, हटा दिए तो किसी लायक नहीं लगेगा, फिर कीजिएगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं आग लगा है उसको पूर्ण रूप से बुझा दें, इसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं चलाने का तरीका। अब चलाने का तरीका, जहाँ भी आग लगा है इसको नोजल को पकड़ लेंगे और आग के जड़ में नीचे से नीचे जड़ में मारना है, ऊपर जो फ्लेम रहता है आग के ऊपर नहीं मारना है, नीचे जहाँ से आग का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर मारना, चारों तरफ से फैला, ठीक, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। ये ABC टाइप पाउडर वाला है, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है। एक CO2 टाइप वाला है जो अभी फिलहाल आपके संस्थान में नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। उसका भी यूज करने का थोड़ा सा डिफरेंस तरीका है इससे, लेकिन वो जो होता है बार बार यूजेबल होता है। जिस तरह हम LPG सिलेंडर का यूज करते हैं, जितना खाना बनाने के बाद ऑफ कर देते हैं, वैसे ही है, लेकिन ये वन टाइम यूजेबल है। अगर एक बार हम इसको डिस्चार्ज किए पूरा डिस्चार्ज करना होगा और फिर उसके बाद रिफिल जब तक नहीं करवाएंगे तब तक यूज नहीं करेंगे। लेकिन CO2 का फायर इंसिडेंट हो रहा है, नहीं हंसने वाली बातें नहीं है। अगर सोच लीजिए जो भी लखनऊ में इंसिडेंट हुआ, तो इनको दिमाग में ये होगा कि हम लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं और शाम तक हम लौट के नहीं आएंगे। और एक छोटी सी गलती, अगर या तो हो सकता है वहाँ भी AC में स्पार्क किया था, या तो वहाँ फायर इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, या फायर इक्विपमेंट्स होंगे तो चलाना नहीं आता होगा, तभी तो इतना बड़ा सिनेरियो हो रहा। क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है इनिशियल टाइम में बहुत छोटी होती है, तो उस पर टैकल करना, उस पर काबू करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो क्यों ना हम इस इनिशियल अवस्था में इसको मार डालें, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सीख लीजिए। अगर नहीं पता है तो हम दोबारा इसको बताने के लिए तैयार हैं, बताइएगा। और कोई आप ही बता सकते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। कोई एक पर्सन आइएगा तो हमें लगेगा कि हाँ आपको सीख रहे हैं। पूरा चलाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पाउडर है इसमें प्रेशर के साथ, हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ भरा जाता है। और सोचिए छोटा सा सिलेंडर है, अगर हम इसको डिस्चार्ज करें, प्रेशर इसका आउट होने लगा, लेकिन हम क्या किए, थोड़ा सा प्रेशर आउट करने के बाद इसको बंद कर दिए। ये फिर बंद वैसा तो नहीं हुआ, ये तो वैसे ही हम बंद कर दिए। तो हो सकता है कि इसका अगर बॉडी कमजोर हो तो प्रेशर के कारण ये क्या होगा, फट जाएगा। ये हमारे लिए घातक साबित होगा। इसीलिए जब हम इसका इस्तेमाल करें तो इसको पूरा का पूरा खत्म करने का कोशिश करें। अगर नया सिलेंडर है तो ठीक है, हो सकता है कि नहीं फटे, जरूरी नहीं कि हर किसी में फट ही जाए, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही है कि ये फट नहीं सकता है। इसीलिए अगर हम जब कभी इसका इस्तेमाल करें तो पूरा का पूरा खत्म करने के बाद जबरदस्ती इसको
क्योंकि वो बॉडी कमजोर होगा, प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ भरा जाता है। ठीक है, वाघहा फायर स्टेशन का आपको नंबर बता रहे हैं। वाघहा पुलिस जिला अंतर्गत कहीं भी आग लगती है तो आप लोग बता सकते हैं। 74 सर जोर से बोलिएगा। बता 7485805806 एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर इनके फायर हो तभी कॉल करना है, ये नहीं कि चेक करने के लिए कॉल कर लेते हैं फायर ब्रिगेड वाले आते हैं कि नहीं। तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, क्योंकि इनकेस आप फ्रॉड कॉल किए और सच में कहीं आग लगी हुई है तो हम उधर नहीं जाके इधर आ गए तो वहाँ तो किसी का क्षति हो जाएगा। इसीलिए चेक नहीं करता है, ये एकदम नंबर लगेगी किसी